हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। Km value of enzyme is substrate concentration at 1/4 of Vmax, double of Vmax, half of Vmax या 4 times of Vmax। स्टूडेंट्स, ये सवाल रिलेटेड है एंजाइम काइनेटिक्स के टॉपिक में से और इसमें पूछा गया है कि Km वैल्यू पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि Km वैल्यू क्या है। Km वैल्यू है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। ये हेडिंग चेक कर लें, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट या Km इसका सिंबल है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एंजाइम काइनेटिक्स में, जिसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जब आप Km वैल्यू को चेक कर रहे हैं तो ये जो लफ्ज़ है Km, इसमें आपने याद रखना है, आपने रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना है विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यहाँ आप डेफिनेशन भी चेक कर सकते हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन रेट इज हाफ ऑफ Vmax। वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर एंजाइम के लिए जहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा होता है, हाफ होता है। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं हाफ Vmax। यही तो हमारा सवाल था। उसने पूछा था कि Km वैल्यू पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ताल्लुक वेलोसिटी के साथ कितना होता है। तो याद रखिएगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ ऑफ Vmax। हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, लेकिन इस डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है कि ये क्या कहा जा रहा है। एक्सप्लेनेशन मस्ट है। याद रखिएगा, Km वैल्यू ने एक ग्राफ को एक्सप्लेन करना है और वो ग्राफ किसके दरमियान बनाया जाता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के दरमियान। उस ग्राफ को हम समझ लेते हैं कुछ स्टेप्स के ज़रिए। इस डायग्राम में शुरू में एक एंजाइम को दिखाया गया है जिसकी आपको 6 एक्टिव साइट्स नज़र आ रही हैं और ये 6 की 6 एक्टिव साइट्स इस वक्त खाली हैं, एम्प्टी हैं। इसके साथ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अटैच्ड नहीं है। सबस्ट्रेट अवेलेबल ज़रूर है, लेकिन अभी तक इसने अटैचमेंट स्टार्ट नहीं की। अब इस मौके पे जब सबस्ट्रेट अटैच नहीं हुआ है एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ऑल एक्टिव साइट्स आर एम्प्टी। रिएक्शन अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ तो कंफर्म बात है, इस मौके पे वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। अभी तक रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं कर रहा, तो वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। और अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो एक्स एक्सिस मैंने यहाँ पे शो किया है सबस्ट्रेट को, वाई एक्सिस पे इंडिकेट किया है वेलोसिटी को। इस वक्त मैं ज़ीरो वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, जो कि ये पॉइंट है जो मैंने ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया है। दिस इज़ ज़ीरो वेलोसिटी। लेकिन ऑब्वियसली सबस्ट्रेट अवेलेबल है तो अटैच भी होना शुरू हो जाएगा। तो अगले ही मौके पे जब सबस्ट्रेट की अटैचमेंट शुरू हो गई, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उन 6 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में से 2 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्टिव साइट से अटैच हो चुके हैं। मज़ीद और भी होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट फ़िलहाल 2 को किया है। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि सबस्ट्रेट हैज़ स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट। लाजमी बात है, सबस्ट्रेट जुड़ना शुरू हो गया है एक्टिव साइट के साथ, तो रिएक्शन अब होना शुरू हो गया है। जो एंजाइम का मेन फंक्शन है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, वो काम शुरू हो चुका है। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है, उसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। इस मौके पे शुरुआत में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू में हमने कहा जब सबस्ट्रेट अटैच ही नहीं हुआ था उस वक्त वेलोसिटी ज़ीरो थी, मान लिया इस बात को। लेकिन जब अब सबस्ट्रेट ने अटैच होना शुरू कर दिया है एक्टिव साइट के साथ, तो इस मौके पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना शुरू हो गया है। वो भी किस हिसाब से, डायरेक्ट रिलेशनशिप के हिसाब से। यानी कि अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इस मौके पे डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को 4 गुना बढ़ा देते हैं तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को यहाँ पे हाफ कर देते हैं तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाएगी। इसका साफ मतलब ये है कि वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनिशियली। कीप इन माइंड, ये बात हो रही है शुरुआत में।
अब यहाँ पे आप ग्राफ चेक कर सकते हैं, सबस्ट्रेट उसी तरह से एक्स एक्सिस पे, वेलोसिटी उसी तरीके से वाई एक्सिस पे, और मैंने यहाँ पे जो ब्लैक लाइन लगाई है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, वो इंडिकेशन साफ क्लियर से इस चीज़ की है कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रही है उसी हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ग्राफ के इस इनिशियल पोर्शन को मैं लीनियर पोर्शन कहूँगा, अगर मुझे नाम देना हो तो ये क्या है, लीनियर पोर्शन है। और ये जो लीनियर पोर्शन है ये फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा समझिएगा इस पॉइंट को। ये जो इनिशियल पोर्शन है ग्राफ का सीधा पोर्शन, ये क्या बयान कर रहा है, ये किसको फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कि भाई जिस हिसाब से सबस्ट्रेट को बढ़ाओगे उसी हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। आप सबस्ट्रेट को डबल कर दोगे, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी। आप सबस्ट्रेट को 3 गुना कर दोगे, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी 3 गुना हो जाएगी। आप सबस्ट्रेट को कम कर दोगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। तो इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ उसी हिसाब से इंक्रीज हो, या एक चीज़ से कम होने से दूसरी चीज़ उसी हिसाब से डिक्रीज हो। अब इससे आगे बात करते हैं। इस डायग्राम में आप चेक करें, जितने भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल थे सारे के सारे अटैच हो गए एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ। 6 एक्टिव साइट्स थी, 6 के 6 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अटैच हो गए हैं। इसका मतलब फुली सैचुरेटेड। इसका मतलब ये है कि अब एंजाइम के पास कोई जगह अवेलेबल नहीं है फर्दर किसी और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करवाने के लिए। एंजाइम की एक्टिव साइट नॉट अवेलेबल फॉर फर्दर अटैचमेंट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एक्टिव साइट्स फुली सैचुरेटेड, पूरी तरह से भर चुकी हैं। जिसका मतलब समझना है, जिसका मतलब यह है कि नो सबस्ट्रेट कैन फर्दर बाइंड इवन इफ अवेलेबल। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अगर हम मज़ीद और भी सबस्ट्रेट अवेलेबल करवा देते हैं, 6 मालिक्यूल तो अटैच हो चुके हैं, अगर मैं 6 और या 10 और मालिक्यूल ले आऊँ तो वो सबस्ट्रेट मालिक्यूल अटैच नहीं हो पाएंगे। जिसका साफ मतलब ये है कि जो ये पॉइंट है इस पे मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव कर लिया गया है। इससे मज़ीद वेलोसिटी का बढ़ाना मुमकिन नहीं है। एंजाइम का जो रिएक्शन रेट है इस वक्त वो मैक्सिमम है। और ग्राफ में ये लोकेशन कौन सी है, दिस पोर्शन जिसको मैं यहाँ से इंडिकेट कर रहा हूँ, इसे कहते हैं प्लेट्यू। जो ये स्ट्रेट हिस्सा था ये था लीनियर पोर्शन। अब ये जो पोर्शन मैंने सर्कल में किया इसे कहा जाता है प्लेट्यू। तो इस प्लेट्यू के मकाम पे याद रखिएगा वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी है। जिसका मतलब सिर्फ मैक्सिमम नहीं समझना आपने ये कहना है कि इससे मज़ीद इजाफा वेलोसिटी में मुमकिन ही नहीं है। ये लोकेशन मैं इसको येलो लाइन से इंडिकेट कर देता हूँ, दिस इज़ वी मैक्स। और किस तरह से आप पढ़ेंगे, वी मैक्स का मतलब है मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर ली गई है। और इसको इस तरह भी पढ़िएगा कि मज़ीद वेलोसिटी में इजाफा मुमकिन नहीं है। इवन इफ़ अगर आप सबस्ट्रेट में इजाफा भी कर दो तो सबस्ट्रेट को जगह ही नहीं है सबस्ट्रेट के लिए कि वो किसी एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर सके। अब यहाँ पे मैंने ये बताना है आपको कि ये जो पोर्शन है ये फॉलो कर रहा है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इससे पहले मैंने क्या बताया कि जो लीनियर पोर्शन है वो फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका मतलब था कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रही है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। लेकिन जो ये प्लेट्यू वाला पोर्शन है, ये जो कर्व वाला पोर्शन है, यहाँ पर वेलोसिटी मज़ीद बढ़ नहीं रही है, कांस्टेंट हो गई है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ इसका ताल्लुक ख़त्म हो गया है। गौर से, शुरू में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ ताल्लुक था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन इस ग्राफ के पॉइंट पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ इसका ताल्लुक ख़त्म हो चुका है। बिकॉज सबस्ट्रेट बढ़ाओगे भी तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ना नहीं है, सारी एक्टिव साइट्स फुल हो चुकी हैं। तो ये जो मौका है इसको मैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेट नहीं कर सकता। ये जो पॉइंट है प्लेट्यू का ये फॉलो करता है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जिसका साफ मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन at this point is independent of substrate।
इस मौके पे सबस्ट्रेट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं रहा। सबस्ट्रेट बढ़ाओगे भी रेट ऑफ रिएक्शन में इजाफा मुमकिन नहीं है, तो इसे हम कह सकते हैं ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे। अब इस पैरामीटर Vmax को कंसीडर करना फजूल है यहाँ पे। क्यों फजूल है? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इस पर्टिकुलर मौके पे डिपेंड ही नहीं कर रहा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे। मैं क्यों इस Vmax को लूँ? कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम अचीव कर ली है एंजाइम ने, रिएक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी से हो रहा है, जो टारगेट था वो अचीव हो गया है, लेकिन मुझे अपनी कैलकुलेशन के लिए, अपने पॉइंट्स को समझने के लिए, एंजाइम की एफिनिटी को समझने के लिए कोई ऐसा पैरामीटर चाहिए जहां पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का एक रिलेशनशिप मैं स्टडी कर सकूं, और वो मुझे मिल रहा था इस लीनियर पोर्शन में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या पर्पस है Km वैल्यू को पढ़ने का? Km वैल्यू का मतलब Vmax नहीं है। Km वैल्यू का मतलब Vmax नहीं है, क्योंकि Vmax पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाने से कुछ भी नहीं हो रहा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ ताल्लुक ख़त्म हो गया है Vmax अचीव होने पे। तो Vmax को फर्दर स्टडी करना फजूल है, क्योंकि हमें कोई ताल्लुक ही नहीं मिल रहा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन का। इसलिए जो ग्राफ का ये लीनियर पोर्शन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से हमने एक वैल्यू उठानी है। वो कैसे उठाएंगे? यहाँ आप चेक कर लें, ये वही एंजाइम है, लेकिन 6 के बजाय इसकी 3 एक्टिव साइट्स को ऑक्यूपाई करते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा है। 6 के 6 अगर ऑक्यूपाई हो जाते तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती। यहाँ पर 3 ऑक्यूपाई हुए हैं, तो इसका मतलब वेलोसिटी हाफ ऑफ द Vmax है। इस पॉइंट पे हमने Km वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चेक कीजिएगा कैसे निकालेंगे Km वैल्यू। ये पॉइंट है Vmax, लेकिन इससे हमारा कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता, तो हमने इसका लेना है आधा। ग्राफ में तकरीबन अंदाजे से इसका हाफ पोर्शन ले लें, तकरीबन हाफ ये बन रहा है। इसके वर्टिकल जो एक्सिस है इस पर मैं आधा ले रहा हूँ ऑलमोस्ट। दिस इज़ हाफ Vmax, और इस हाफ Vmax पे मुझे अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए तो मैं एक्स एक्सिस पे चला जाता हूँ। ये वो पॉइंट है जिसे हम Km कह रहे हैं। इस Km का मतलब ये है कि ये वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इज़ हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, और यह हाफ वाला हिस्सा असल में इस लीनियर पोर्शन में फॉल कर रहा है। और इस लीनियर पोर्शन में हमें एक आइडिया मिलता है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाने से वेलोसिटी में कुछ इजाफा हो पा रहा है, इसीलिए हम इस पैरामीटर Km को ले रहे हैं। यहाँ पर मकसद ही सॉल्व नहीं होता प्लेट्यू पे, बिकॉज वहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से कुछ पता ही नहीं चलता, रेट ऑफ रिएक्शन पे कुछ असर ही नहीं हो रहा होता। तो हमें इस पोर्शन पे, जो ये लीनियर पोर्शन है, इस पे डिपेंड करना होता है, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बढ़ने से वेलोसिटी पे कितना असर पड़ रहा है। सो Km वैल्यू को आपने क्रैक कर लिया है। चेक कर लीजिएगा Km वैल्यू क्या कहती है। Km वैल्यू कहती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच वेलोसिटी इज़ हाफ ऑफ द Vmax। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको नोट कर लीजिएगा।